नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बेसिक मैथमेटिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन आपको करा रहा था और हल्की फुल्की सी हमने बात की थी। और चलिए जी स्टार्ट भी वहीं से करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक देख लिया था। सही बात है। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया था कि मैं कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके जी, मैंने क्या बताया था कि y कोई भी फंक्शन है वेरिएबल x का, और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि डेल y ओवर डेल x, डेल y ओवर डेल x ये हमारा क्या होता है सर? ये होती है हमारी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, कितनी बात भी हमने जान ली थी, डेल y ओवर डेल x क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y होता है विद रिस्पेक्ट टू x। x में चेंज करने पर y में जो चेंज आएगा बेटा वो हमने यहाँ देखा था। और इसमें ही बेटा हमने ये भी जाना था इफ डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल एक्स जीरो के बहुत पास में, मतलब हमने जो चेंज किया है ना बहुत छोटा सा, कितना बहुत छोटा सा बेटा, बहुत ही ज्यादा छोटा सा अगर चेंज किया है तो y में भी चेंज आएगा हल्का सा, है ना। तो हमने ये बेटा लिमिट के जरिए हमने बताया था कि अगर हम डेल एक्स को टेंडिंग टू कर दें जीरो तो बेटा ये हम कर देंगे, लिमिट लगा देंगे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो ये जो बेटा आपका ये जो पूरी चीज बन गई ये वास्तव में क्या है सर? आपका डी वाई ओवर डी एक्स। क्या है सर? ये डी वाई ओवर डी एक्स है। क्या बात सही है? और इसको हमने क्या बताया था सर? इसे हमने बताया था इंस्टेंटेनियस। क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, इतनी बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। dy ओवर dx के बारे में हमने जान लिया था और शायद कुछ एक दो फॉर्मूले भी मैंने आपको करा दिए थे। वो फॉर्मूले क्या कराए थे बेटा अगर आपको याद हो तो? पहली चीज तो बेटा मैंने आपको यही कराई थी कि अगर आपने कोई कांस्टेंट फंक्शन ले रखा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर आपने ले रखा है तो बेटा उसका डेरिवेटिव होता है जीरो। हाँ जी, इतनी बात तो हमने जान ली थी। इसके अलावा बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला और करा दिया था कि अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे किसी भी x की पावर n का तो हमने बताया था पावर आगे आती है और पावर में एक की कमी हो जाती है। हाँ जी, ये -1 है। क्या है सर? ये -1 है, n-1। क्या इतनी बात भी हमने जान ली थी। इसी तरीके से बेटा अगर मैंने आपको ये भी बताया था चेन रूल के बारे में, बताया था किसके बारे में? चेन रूल के बारे में। या फिर चलो चेन रूल मैं आपको अभी दोबारा डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर देखो। या फिर अगर आप ये भी देख लिए तो आपने यहाँ पे ये भी जाना था कि अगर मैं कभी भी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो बेटा मेरा जो कांस्टेंट था वो अलग हो जाता था, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जो बचा कुचा होता था मेरा फंक्शन उसका मैं दोबारा से क्या करता था? डेरिवेटिव करता था। ठीक है जी। अच्छा, वो हम चेन रूल में और अच्छे से समझेंगे। पहले बताओ ये समझ में आया? कांस्टेंट वैल्यू अगर आपको नजर आए तो उसको अलग कर दो, जिसके लिए मैंने शायद एक दो एग्जाम्पल भी आपके लिए कराए थे। वो एग्जाम्पल क्या कराए थे? जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया y इक्वल 3x²। अगर मैंने आपके सामने ये ले लिया और कहा कि ब्रदर ये सर dy ओवर dx क्या होगा, तो हमने कहा था सर कांस्टेंट को अलग कर लो और जो डिफरेंशिएशन आप करोगे वो किसका करोगे? सिर्फ और सिर्फ x² का। अब x² का डिफरेंशिएशन करने का मतलब सर x की पावर n का, है ना। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो पावर आगे आएगी और पावर में एक की कमी करेंगे तो आपने कहा सही आ जाएगा 3 × 2 और x की पावर 1। बेटा पावर आगे आई और पावर में 2 में एक की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा आपका 6x। कितनी बात कंप्लीट है? सही है। तो इतनी छोटी मोटी बातें हमने कर ली थी। इसके अलावा हमने कुछ और फॉर्मूले भी देखे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। हाँ जी, वो भी नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, है ना। नेचुरल लॉग कौन सा होता है? ध्यान रखेंगे जिसे हम ln, देखो ये जो लॉग लिखा है ना, अगर नेचुरल लॉग हो ना तो सिर्फ और सिर्फ ln करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपके सामने कहीं भी ln लिखा है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल लॉग है। ठीक है, वो कैसा है? नेचुरल लॉग है। तो आपने कहा सर ये क्या है? आपका ln x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसी तरीके से बेटा वो दूसरा वाला लॉग भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, जिसमें लॉग का जो बेस होता है ना वो बेस e ना होके, मान लो कोई भी कांस्टेंट है अलग a, मान लो 10 है, 100 है, 3 है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से अगर बेस अलग है तो उस केस में बेटा जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डेरिवेटिव होता है, क्या होता है? 1/x ही आएगा, लेकिन इसके साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी, log a, और यहाँ आ जाएगा e। बेस में क्या आ जाएगा? e, और यहाँ log क्या हो जाएगा? a। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, यहीं पर मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मान लो मैंने कहा कि सर आपको फंक्शन दे रखा है 10 log, ठीक है, बेस में मान लो 10 ही दे रखा है और यहाँ पर
कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया मैंने x, ठीक है, x ही ले लेते, कोई बात नहीं है, सही है। तो अभी कह सकते हो सर अब मैं यहाँ पर अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा तो आपने कहा सर 10 इंटू लॉग एक्स हो रहा है, तो इसका मतलब 10 तो आपका कांस्टेंट है, तो इसे तो बाहर कर लेते हैं, ठीक है, बचा हुआ लॉग एक्स, लेकिन यहाँ बेस में बेटा 10 है, 10 है, ई नहीं है, तो इस केस में बेटा जो आपका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x, ठीक है, जो भी वेरिएबल है आपका ये आ गया 1/x, और लॉग बेटा यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा e, ठीक है जी। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, इसके साथ बेटा हमने और भी फॉर्मूले देखे होंगे, ठीक है, जिस तरीके से अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं आपको कराता हूँ, a की पावर x, किसका, a की पावर x, बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब a बेटा कोई भी नंबर है 2 3 4 5 6, अब x क्या है, वेरिएबल है, तो बेटा जब भी हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो आपको मिलता है a की पावर x log a। हाँ जी, क्या इतनी बात कंप्लीट है, ये क्या होता है, ln होता है, क्या बात इतनी सी समझ में आई, ठीक है जी, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई एग्जांपल आपके सामने ले लिया, ठीक है, एग्जांपल क्या ले लिया, y = 5 की पावर x, ये ले लिया, सही है। अब यहाँ पर अगर मैंने पूछा डेरिवेटिव क्या होगा इसका, dy ओवर dx निकालो, तो बेटा कुछ नहीं, ये a की पावर x लिखा हुआ, बस a क्या है यहाँ पर 5 है, तो आपको क्या करना है सर, a की पावर x का आपने डेरिवेटिव क्या देखा, a की पावर x log a, तो बस सिंपल सी बात है, a क्या है यहाँ पर 5, तो a की पावर x तो बाहर आ गया, बात रहेगी log a की, तो बेटा log a ये आ गया 5, और बेस में कितना है आपका e है, बेस में कितना है आपका यहाँ e है, सही है, कितनी बात कंप्लीट है। इसी प्रकार बेटा एक और चीज इसी में मैं करा देना चाहता हूँ vi, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और चीज, एक और फॉर्मूला मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, e की पावर x, अगर मान लो आपको कभी y = e की पावर x दे दिया जाए, या फिर सिंपल सी बात है मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाए किसका, e की पावर x का, अब आप जानते हो e भी एक कांस्टेंट होता है, e भी क्या है, कांस्टेंट है, और e की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 2.71 समथिंग होती है, सही है। तो अगर आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव बताइए कभी e की पावर x का, तो बेटा वो कितना होता है, e की पावर x होता है, कितना होता है, जो है वही होता है e की पावर x, ठीक है जी। और कैसे आप यहीं से निकाल सकते हो a की पावर x से, ठीक है, आप देखो जरा यहीं देख लो, अगर मान लो मैंने ये डेरिवेटिव निकाला e की पावर x का, ठीक है जी, तो हमें पता है e की पावर x आएगा, फिर क्या आएगा log e, कैसे, यहाँ a की पावर x ही देखो ना, बस a इक्वल कितना कर देना है, e कर देना है, a इक्वल कितना करना है, e कर देना है, तो a की जगह पर हो गया e, यहाँ भी a की जगह पर कितना हो गया e, और आपको पता है यहाँ पर बेस में क्या है e, और log देखो बेस में भी वो है और ऊपर भी वो है, तो बेटा ये देखो मैं जब अलजेब्रा बताऊंगा तो वहां पर log लेके चलूंगा, तो वहां पे प्रॉपर्टी दोबारा डिफाइन करूंगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो e की पावर x इंटू 1, बेटा ये आपको कितना मिल जाएगा, e की पावर x, क्या बात कंप्लीट है, समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये जो फॉर्मूले मैंने अभी आपके सामने करा दिए, इतने आपने रिवाइज कर लिए, इतने आपने देख लिए, इतना हमने शायद लास्ट क्लास में देख लिया था। अब इसके आगे की कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कुछ फॉर्मूले कराएंगे और सवाल पे सवाल करेंगे कुछ, जिससे कि आपकी अच्छी तरीके से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही है बेटा, फिजिक्स में जब आप देखोगे ना तो आपको थोड़ी बहुत चीजें यहीं से पढ़नी पड़ेंगी बेटा, ये याद होना चाहिए, जगह जगह पर आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मान लो कि देखो एक एग्जांपल यहाँ पे ले ही लेता हूं, है ना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूं, ठीक है, इतना सब आप नोट कर लेना, इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको ना और सही तरीके से क्लियर हो जाएगा, सही है। चलिए जी देखो बेटा, मान लो कभी आपसे ये कह दिया जाए, क्या आपसे कह दिया जाए कि आपको फंक्शन दे दिया s = t⁻³ - 2t² + 1, ठीक है, इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस और टाइम का एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया इसकी स्पीड बताओ, ठीक है, क्या बताओ, स्पीड बताओ क्या होगी t = 4 सेकंड पर, हाँ जी, इस तरीके से आपसे पूछ लिया। तो देखो भाई एक काम करो, स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका ds/dt, कैसे होगा काइनेमेटिक्स में दोबारा बता दूंगा, इसकी इतनी टेंशन मत लेना, लेकिन ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, क्या है बेसिकली स्पीड है क्या, ठीक है, क्या हो रहा है सर, समय के साथ डिस्टेंस ही तो चेंज हो रही है, तो वही है। और मैंने क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस, फिक्स चौथे सेकंड पर, 4 सेकंड पर सर उसकी स्पीड क्या होगी, तो वही तो मैंने पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी इंस्टेंटेनियसली, तो बेटा v = कितना होगा, ds/dt, तो अगर मैं यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, s का विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप कह सकते हो सर ये तो आ जाएगा 3t²,
माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4t और 1 का तो हो जाएगा 0, सही है। और t बराबर मुझे पूछा है 4 सेकंड पर, तो बेटा ds/dt इज इक्वल्स टू 4 को यहाँ पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 जा 48 और माइनस 16 बेटा इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा से ये आ जाएगा 32, ठीक है। और क्योंकि स्पीड की अगर यहाँ पे यूनिट दी जाएगी तो मीटर पर सेकंड या फिर जो भी आपको गिवन होगी उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या इतनी बात कंप्लीट हुई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देखने के लिए मिलेंगे। क्या बात कंप्लीट है, चलिए जी हम तो अपने फॉर्मूला पर दोबारा से लौट आते हैं जहां पर हम फॉर्मूला पर चल रहे थे, ठीक है जी। अच्छा अब देखो ना, कुछ फॉर्मूले में आपको कराने वाला हूँ, जिन फॉर्मूलों को ना सही तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अभी जो 6 या 7 फॉर्मूले करा दिए वो तो आपको याद करनी ही है, अब जरा और ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा अगर मान लो आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसको, साइन एक्स को, तो साइन एक्स का बेटा डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, याद करना है ये। इसी तरीके से अगर आप देखोगे किसका, कॉस एक्स का, ठीक है जी, तो कॉस एक्स का कितना हो जाता है माइनस का साइन एक्स। हाँ जी, डिफ्रेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप सीखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि बेटा इंटीग्रेशन कुछ नहीं, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो पहले आपको बेटा ये डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये तो बस फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भी नहीं डिराइव किए गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजिली आपको बस याद कर लेना है, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया। इसी तरीके से अगर मैं टेन की बात करूं बेटा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने कहा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। 10 के बाद अगर हम देखना चाहेंगे किसका, कॉट का, कॉट एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कॉट के बाद सेक एक्स का, तो बेटा सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। हाँ जी, इसी तरीके से अगर हम देखें लास्ट अपना किसका, कॉसेक का, कॉसेक एक्स का, तो आपने कहा सही हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ जी, ये याद कर लेना है, ये याद कर लेना है, आपके काम आएगा आगे चलकर। हालांकि ये एंड नहीं है, इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी चीजें हैं जो कि आपको समझनी है, याद करनी है, ठीक है जी। और भी फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे। और वैसे भी मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनको तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको इतना नहीं करना, आपको बस उतना करना जितना आपकी जरूरत है, ठीक है जी। नीट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जेई वालों के लिए नहीं, उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, जेई वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके लिए तो ये बच्चों वाली चीजें साफ बता के चल रहा हूँ अभी से, ठीक है। चलो अब ना कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अगर कोई एक आध दो फॉर्मूले और होंगे जो आपके काम के होंगे वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम ये सब एक काम करते हैं, मिटाते हैं पूरा का पूरा, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी दोबारा से, ठीक है। अब ना कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, बस आपकी पूरी पूरी प्योर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ये देखिए मैंने y इक्वल एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, मैंने कहा फाइंड करो इसका dy ओवर dx निकालो, dy ओवर dx क्या होगा निकालिए। देखिए ये अब आपका काम है, वीडियो पॉज करो और क्या कहते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये अब आपका काम है, ठीक है। किया होगा आपने, तो बेटा कैसे करना है, dy ओवर dx, हमें सिंपल सी पता है x का तो हो जाना है 1, x का कितना हो जाएगा 1, और रूट x का बेटा याद करो, मैंने आपको याद भी कराया था और निकालना भी सिखाया था। x रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और x की पावर 1/2, तो बेटा पावर आगे आएगी, ठीक है, पावर आगे आएगी, और उसके बाद बेटा पावर में एक की कमी करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 होगी, तो हम उसे नीचे ले लेंगे, तो बेटा आ जाएगा रूट x। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा देखो बेटा, d ओवर डी एक्स, रूट एक्स निकाल रहे हैं हम, ऐसा हम लिख सकते हैं सिंपली d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, बेटा पावर को हमें आगे लेना है और पावर में एक की कमी कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 पावर को मैं नीचे ले जाकर प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, और किसी की पावर अगर 1/2 है तो उसे मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स। क्या ये बात समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा देखना, सही है। तो बेटा ये आ गया, प्लस बेटा अब यहाँ की बात करें 1 अपॉन रूट एक्स की, तो ये क्या होगा बेटा, कुछ नहीं, जैसे ये लिखा है 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसे मैं बेटा ये भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, और जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो सिंपली ये लिखा हुआ है। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2, वही पावर आगे माइनस 1/2 आगे आ जाएगा,
अब पावर में एक की कमी, तो -1/2 -1, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 और x की पावर -3/2। हाँ जी, ये हो जाएगा। तो आप इसकी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, -1/2 और x की पावर क्योंकि -3/2 है तो नीचे जाके प्लस की पावर हो जाएगी 3/2 और +1, बेटा 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी इतनी सी कहानी हो गई। इसी तरीके से मान लो आपके पास मैंने एग्जांपल दे दिया, क्या दे दिया बेटा, y = मैंने दे दिया कितना, y इक्वल मैंने दे दिया आपके पास 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस 10x। बेटा मैंने कहा इसका निकालो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, इसका फाइंड करो क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल है बेटा, ये निकालना है dy/dx। कैसे निकलेगा बेटा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। cos x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा, हमने यहाँ याद कराया कितना होता है, माइनस का sin x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का sin x प्लस बेटा कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, cos x होता है। तो आपने कितना लिख दिया सर यहाँ पर, cos x लिख दिया, माइनस बेटा tan x का डेरिवेटिव हमने क्या देखा, sec स्क्वायर x। कितना देखा, sec स्क्वायर x। ये लीजिए, इसे एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, माइनस का 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस sec स्क्वायर x। हाँ जी, कितनी बात कंप्लीट है? ठीक है जी, ये होगी आपकी बात इतनी सी, बहुत सिंपल है। बस आपको याद रखनी होंगी कुछ वैल्यूज, कुछ चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये अभी। और तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये फिजिक्स अभी आपकी स्टार्ट हुई नहीं है, ये तो हम पूरी मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स का कुछ पार्ट समझ लीजिए इसे, है ना, कुछ छोटा सा पार्ट समझ लीजिए जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। अब मान लो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने, मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दूं मैं आपके सामने, मान लो ये लिख दिया, ठीक है, क्या 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा फिलहाल तो इतना ही देखते हैं, इसके आगे और भी बढ़ा सकता हूं लेकिन अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपके सामने एक बार जिक्र किया था चेन रूल का, तो बेटा वो देखेंगे हम यहाँ पर चेन रूल से कैसे करते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर आप जरा ध्यान देना, 3 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन करना होगा मुझे, डेरिवेटिव निकालना होगा, वो किसका होगा, cos स्क्वायर x का। सही है, लेकिन बेटा हमने cos x का तो सीखा है, cos x का तो सीखा है, लेकिन cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालना हमने नहीं सीखा। तो देखो इसके लिए लाते हैं हम चेन रूल। क्या लाते हैं, आप एक काम करो, cos x को ना थोड़ी देर के लिए लेट, ठीक है, यहाँ यही लिख लेता हूँ लेट, अगर cos x को मैं थोड़ी देर के लिए u मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, u। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने इसे u मान लिया, ये हो जाएगा 3d/dx ऑफ u स्क्वायर। सही है। अब u स्क्वायर की बात करें तो बेटा आपने x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना सीखा है, और आपने x की पावर n का डेरिवेटिव क्या निकाला था, आपने पावर आगे और पावर में एक की कमी, तो आप यहां पर भी वही करेंगे। आपने कहा 3 इंटू पावर आगे पावर में एक की कमी, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, ये तो u कोई और फंक्शन है ना, तो बेटा आपको इसको दोबारा से क्या करना है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, यह आ जाएगा du/dx। कितनी बात समझ में आई? अब इसी तरीके से बेटा आप जरा आगे बढ़ेंगे तो 3 2 ये तो हो जाएगा आपका 6, और बात करेंगे u, तो u तो आपका कितना था, cos स्क्वायर x, तो आपने कह दिया सर कितना, ये हो जाएगा आपका, अरे यहाँ cos स्क्वायर x नहीं आएगा, cos x आएगा। ठीक है, u आपने क्या माना है, cos x माना, तभी तो बेटा cos x है आपका u, तभी तो u स्क्वायर लिखा जाएगा, cos स्क्वायर को ही लिख देंगे तो पूरा को पूरा u हो जाएगा, फिर क्या फायदा रहेगा, है ना। अच्छा इसको थोड़ा देख लेना, अब u क्या है आपका सर, cos x है, तो ये आगे cos x और d/dx इंटू cos x। ठीक है जी, क्या इतनी बात समझ में आई? u क्या था आपका, cos x रख देंगे, u की जगह पे क्या रख देंगे, cos x, तो ये जाएगा 6 cos x। बेटा cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का sin x, तो ये काम करते हैं माइनस आगे लगा दिया और ये sin x आ गया, सिंपल। इसी तरीके से चेन रूल, यही है चेन रूल, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने तो बेटा बचपन में से बेटा कैसे याद किया था मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे सामने क्या था, कोई भी फंक्शन आ गया, मेरे सामने कोई भी फंक्शन आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, a sin स्क्वायर x प्लस b cos की पावर 3x, मान लो कुछ भी मेरे सामने इस तरीके का फंक्शन आ गया, तो मैं कुछ नहीं करता था, मुझे जो अलग लगता था मैं उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देता था। कैसे, देखो, अगर मुझे यहाँ पर निकालना है dy/dx, कुछ नहीं, a तो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट, पहले तो मैं इसी का करूंगा, किसका डिफ्रेंशिएट, साइन स्क्वायर x का, b भी बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका करूंगा, cos की पावर 3x का।
सही है। और यहाँ पर ए का ए आ गया बाहर, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने डेरिवेटिव तो सीखा नहीं है, लेकिन एक्स की पावर एन का सीखा है, तो कुछ नहीं बेटा, पावर को आगे लेना है और पावर में एक की कमी कर दी। लेकिन अब क्या, मेरा साइन एक्स बच गया अलग फंक्शन, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, इसको मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, प्लस बेटा बी का बी रहा, या कॉस की पावर 3x है, बेटा पावर आगे ले लिया और एक की कमी कर दी, 2x बच गया, और कॉस एक्स रह गया मेरा, तो कॉस एक्स को मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। इस तरीके से ये बार बार मानने का झंझट दूर करो कि cos x को u मान लिया, sin x को t मान लिया, ठीक है, बार बार मानने का कोई मतलब नहीं है, आप एक बार में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लोगे फिर उसके बाद ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप कुछ नहीं, बस सिंपली आपको इसे लिख लेना है, कितना ये आ जाएगा 2a साइन एक्स, और बेटा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है cos x, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 3b cos स्क्वायर एक्स, और cos x का होता है माइनस का साइन एक्स। हाँ जी, इसको आप एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख लेना, नहीं तो आप इतना छोड़ सकते हैं, आपको इतनी कोई पीएचडी नहीं करनी है मैथ में, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? डिफ्रेंसिएशन करना सीखे सही तरीके से, क्या चेन रूल समझ में आया? अच्छा जी, अभी ना और एग्जांपल लूंगा, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक आध दो एग्जांपल से बात नहीं बनती, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, तब आपको समझ में आता है कि क्या सही चीज होनी चाहिए। क्या बात कंप्लीट है? चलिए जी, ये मैंने आपको चेन रूल बताया, क्वोशिएंट रूल भी अब आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट रूल भी है वो भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बस नाम तुम्हें डरावने लग रहे होंगे, लेकिन है बहुत सिंपल सी चीजें, ठीक है जी, है बहुत सिंपल सी चीजें। चलिए जी, ये सब मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बेटा, मैं आपको करा चुका हूँ प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, मैं आपको दोनों ही करा चुका हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल मैं दोनों ही आपको करा दिए हैं, याद करो। क्या मैंने आपको ये कराया था? अगर मान लो आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं u इंटू वी, हाँ जी मुझे याद है मैंने कराया था, ठीक है। आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, और बेटा इनका अगर डेरिवेटिव निकालना है, dy ओवर dx निकालना है, तो वो आपको कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ जी, ये याद कराया, बताओ, याद करो, ये मैंने कराया था, और इसके ऊपर शायद एक दो एग्जांपल भी कराए थे। इसी प्रकार बेटा एक होता है आपका क्वोशिएंट रूल, ठीक है, जिनमें क्या होता है, यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहा होता है, दो फंक्शन दिए जाएंगे जिनमें डिवाइड हो रहा होगा, और अगर आपको यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है तो ये भी बताया था बेटा, हर, ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेना है, और ऊपर वाले का क्या कर देना है, डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। ये भी चीज आपको कराई थी, और एग्जाम्पल नहीं कराया, वैसे कराया था एग्जाम्पल, मुझे याद है एग्जाम्पल भी कराया था, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, सही है, जिससे कि आपके यहाँ पर क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। एक आध दो चीजें हो जाएगी, मैक्सिमम मिनिमा भी हम देखेंगे अभी, तो पहले अब कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर बेटा हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, है ना। चलो, तो फिलहाल ये मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, चलो बने रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं इन चीज़ों से, है ना। आपको टेंशन है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप उनको दूर कीजिए, सही है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपके सामने ये क्या लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, आपको करना है ये, ठीक है, आपको करना है, क्या करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, y इक्वल अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो। यह सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, dy ओवर dx फाइंड आउट करो, क्या होगा, निकालो उसे जल्दी से, ठीक है। दूसरा बेटा क्वेश्चन आपको यहीं पर आपको लिख के दे देता हूँ, क्या, मान लो y इक्वल मैंने आपको दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, और तीसरा आपको क्या दे दूं, तीसरा आपको मैं दे देता हूं, क्या, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। एक आपको ये दे दिया, एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे, एक और क्वेश्चन देखना चाहेंगे, चलिए जी, एक भाग वाला भी दे देता हूँ, y इक्वल मैं आपको दे देता हूँ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4, लीजिए ये x लिखा है, क्या लिखा है, x, ठीक है। ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है, इन्हें अभी के अभी कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाओ अपने हिसाब से भाई, कब तक कराता रहूंगा, अपना दिमाग भी तो लगाओ बेटा, एग्जाम में आपको बैठना, मुझे थोड़ी बैठना है, थोड़ा दिमाग लगाओ और इनको करके आओ, करो, बल्कि अभी करो, अभी कॉपी में बैठ कर करो। कर लिया, समझ में आया, नहीं आया मैं कराता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझना, ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्या लिखा है, y इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1, यही तो लिखा है। देखो
जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dy ओवर dx, अब आप याद करो मैंने आपको रूट x का तो कराया था लेकिन रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 का नहीं कराया था, लेकिन रूट वाला कराया था ना, तो बेटा आप इसको बस पूरा का पूरा रूट कंसीडर करो बस। और रूट x का मैंने क्या बताया था 1/2 रूट x, बेटा ये भी वही आ जाएगा 1/2 रूट x, और x ना होके यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको 4x स्क्वायर माइनस 1 को। ये बिल्कुल कुछ उसी तरीके से है, अगर आप ऐसे ना सोचो, आप ऐसे सोचो कि अगर मान लो 4x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने u मान लिया होता तो आपको पता है ये क्या लिखा है आपके सामने रूट u लिखा है, और रूट u का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता तो 1/2 रूट u आता, और अगर मैं और उसके साथ ही मैं u को दोबारा से क्या करता डिफ्रेंशिएट करता। अब u की वैल्यू आप रख देते, u की वैल्यू आप रख देते तो आपको यही मिलता 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस मैंने आपकी ये एक लाइन है ना ये लिखने से आपको बचा लिया, ठीक है। और जरूरी भी है बेटा, आपको चाहिए स्पीड, स्पीड चाहिए बेटा। नीट आपका जो एग्जाम है वो डिमांड भी यही करता है कि आप में स्पीड होनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, तुम नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद एमबीबीएस करने के लिए जाओगे, डॉक्टर बनोगे, और डॉक्टर बनने के बाद मान लो आपके सामने कोई पेशेंट आ गया और फिर तुम ये याद करने पे लग जाओगे अरे इसे दवाई कौन सी दूं, उसका खून बह जा रहा है और तुम सोच रहे हो दवाई कौन सी दूं इसको मैं, चलो घर पे किताब पढ़ के आता हूं। ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। आपकी मेमोरी तेज होनी चाहिए, इसलिए बेटा नीट का जो एग्जाम है ना वो यही डिमांड करता है कि आपकी मेमोरी, आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट आ गया तो उसे तुरंत ये वाला इंजेक्शन देना है कि उसका खून रोकने के लिए ये दवाई देनी है, बेटा आपको तुरंत का तुरंत याद आना चाहिए। क्या बात कंप्लीट है, ठीक है। इसीलिए बेटा आपको ना टाइम बचाना है, मेमोरी आपकी तेज होनी चाहिए। क्या बात कंप्लीट है। जेई वालों के लिए नहीं, जेई वाले क्या है उनके लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, ब्रिज बनाना अच्छा वाला, ठीक है, तो उसके लिए 10 नहीं 20 दिन ले लो, लेकिन ऐसा बनना चाहिए बिल्कुल मजबूती वाला, है ना, जिससे कि वो 100 साल तक चल जाए। इसलिए बेटा आपको टेंशन नहीं, आपके लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जेई वालों के लिए, लेकिन आपको ना दिमाग गहराई तक घुसना होता है, इतना नहीं कि तुरंत के तुरंत काम चले, नहीं, वो डॉक्टर्स के लिए जरूरी है। बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। अच्छा जी, जब आप यहाँ देखोगे तो बेटा ये आएगा 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पर आप देखो ये आ जाएगा 8x, ठीक है जी। माइनस 1 का तो 0 हो गया ना, अरे भाई 4 का 4 रहेगा, पावर आगे आएगी तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और पावर में 1 की कमी होगी, x की पावर 2 दे रखा तो x आ गया। माइनस 1 का जब हम दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, सही है। 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो यह आ जाएगा 4x, और डिवाइड में कितना अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लीजिए ये हो गया इसका इतना आसानी से, ठीक है। पहला वाला समझ में आया, इसी तरीके से दूसरा वाला भी देख लो, देखो दूसरा वाला भी देखो, करके बताता हूँ, ठीक है। हालांकि आपने कर लिया होगा मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप दूसरा वाला भी देखोगे यहाँ क्या दे रखा है y इक्वल, अब इनका ना आपस में या तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर रहा हूं मैं ध्यान से सुनना। एक तरीका तो ये है कि पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा तरीका है प्रोडक्ट रूट, ये वाला प्रोडक्ट रूट। कैसे, फर्स्ट का फर्स्ट रहने दो 3x स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दो, तो सर डिफरेंशिएशन कर दो। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1 का तो हो गया 0, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है जी। प्लस प्लस देखो पहले पहला वाला लिया था, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सेकंड वाला ले लो 4x की पावर क्यूब 3 प्लस 1, और उसके बाद पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस 1 का तो हो गया 0, और 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x। अब आपको फिर से वही मल्टीप्लाई करना है, 12x स्क्वायर का अंदर कर देना, 6x का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, और जो जुड़ सकता है जोड़ दो, जो घट सकता है घटा दो, जो नहीं हो सकता वो सारा का सारा यहाँ पर लिख दो। लीजिए हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ सही है। इसी तरीके से बेटा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का देखते हैं थर्ड। अगर आपको दिखाए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो देखो ये भी आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल से कैसे करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1/x, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा 2x। तो आपने कहा था एक्स एक्स मर गया, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। क्या मैं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, सही है ना। बताओ इतनी बात कंप्लीट है ना, सही है। आप चाहो तो यहाँ पर x भी कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 2 लॉग एक्स। अब आपकी इच्छा, आप इसे जितना सजा सजा के लिख लो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। जब आप फिजिक्स देखोगे तो वहां पर बस आपको इनका यूज करना है,
इनका क्या करना है, यूज करना है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं बेसिक मैथमेटिक्स से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। इसी तरीके से चौथा देख लेते हैं, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस फोर। तो बेटा एक बात बताओ, ये लिखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस फोर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपको निकालना है, पहले तो ऊपर वाला वो नीचे वाला ऊपर आएगा एक्स प्लस फोर, और ऊपर वाले का क्या कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन, कितना हो जाएगा 2x। ये याद करना है बेटा, इस तरीके से समझना है, जिस स्पीड से मैं लिख रहा हूं ना उसी स्पीड से आपको भी लिखना है, वैसे ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये फॉर्मूला लगाने पर लगे पड़े हो। हाँ, शुरू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब इन सबको बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, लेकिन स्पीड लाने के लिए आपको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? चलिए जी, फिर क्या होगा बेटा, माइनस लाना है, माइनस आके क्या होगा फिर ऊपर वाला जैसा का तैसा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, और डिवाइड में कितना बेटा, x प्लस फोर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। लो जी, हो गया। ऐसा आगे का थोड़ा वो सॉल्व कर लेना, जो कि मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, है ना। 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट सकता है काट दो, जो नहीं कट रहा वो रहने दो, छोड़ दो। सही है? कितनी बात कंप्लीट है? सही है कि नहीं है? चलिए जी, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले देखे हमने, कुछ एग्जांपल देखे, मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा, जो कि आपको करने हैं, अपने घर पर बैठ के करने हैं, ठीक है जी। अच्छा चलिए जी, मैं अब एक काम करता हूँ, आप जरा देख ही लो, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर देखो, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, तो बेटा इनके अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सही है? चलिए जी, अब एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं, अब इससे आगे चलते हैं, अब मैक्सिमम मिनिमा भी देख लेते हैं बेटा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ना कई बार आप देखोगे कि हमें कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा फिजिक्स में आप देखोगे, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ में क्या होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, एक मिनिमम वैल्यू भी होती है। तो इस हिसाब से बेटा मैक्सिमम और मिनिमा निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको कोई भी कर्व दे दिया जाए इस तरीके से, ये तो चलो मैंने आपको क्या ले लिया, कोई भी, ठीक है, एक्सिस ले लिया। अब मैंने कहा सर आपके पास ना एक फंक्शन है मान लो कुछ इस टाइप का, ठीक है, कोई भी फंक्शन है इस टाइप का। तो बेटा ये जो है ना, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखेंगे, ये है ना, ये है बेटा आपको मिनिमा, यहाँ पे बिल्कुल नीचे बाउंड्री है, मान लो इसे पॉइंट ए नाम दे देता हूँ, ये क्या है आपका, ये है आपका मिनिमा। और ये जो बिल्कुल हाई है, हाई पॉइंट है ना, मान लो ये बी पॉइंट मैंने दे दिया, ये है आपका क्या, मैक्सिमा। ये क्या है सर आपका, मैक्सिमा। हाँ, इसमें एक और टर्म को याद रखना है, एक लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा भी कहा जाता है, उस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो आपका कर्व ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा है, आपका कर्व कुछ इस टाइप का है, तो बेटा ये आप क्या कहोगे, मिनिमा कहोगे, इसे आप मिनिमा कहते हो। इसे आप क्या कहते हो सर, इसे मैक्सिमा कहते हो। फिर अगेन ये जो होगा इसे फिर मिनिमा कहोगे। अच्छा, अब आप कह रहे हो सर मिनिमा मैक्सिमा है क्या, बेटा ये वैल्यूज है। मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, कम से कम, और मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बेटा एक मिनिमा ये गया, एक मिनिमा ये गया, एक मैक्सिमा यहाँ है, एक मैक्सिमा यहाँ है, फिर ये मिनिमा आ गया, फिर ये मैक्सिमा आ गया। तो बेटा उस कंडीशन में लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का जिक्र किया जाता है, नेबर वाले, ठीक है। ये जो मिनिमा है ये बेटा लोकल का है, ये जो मैक्सिमा है ये क्या है, लोकल का है, क्या है, लोकल का है। और ये जो मिनिमा है, जो सबसे नीचे, ये ग्लोबल मिनिमा है, और जो सबसे हाईएस्ट होगा बेटा ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो ये छोटे मोटे टर्म है जो आके आप मैथ में पढ़ते हो, ठीक है, आपको फिजिक्स में इतना ध्यान नहीं देना इसमें, लेकिन आपकी जिज्ञासा के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो इस टॉपिक को तो मैं यही रहने देता हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन उद्देश्य है मैं आपको वो करा देता हूँ। अब मान लो कोई भी फंक्शन आपको दे दिया, कोई भी फंक्शन मान लो आपको ये दे दिया y इक्वल एफ ऑफ एक्स, कोई भी आपको फंक्शन ये दे दिया, आपसे बोला जा रहा है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू या मिनिमा और मैक्सिमम निकालिए। कैसे निकालते हैं, तो देखो ध्यान रखेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ठीक है जी, मतलब जीरो करते हैं। तो आपने क्या कहा सर, अगर ऐसी बात है, फॉर, यहाँ रखेंगे फॉर मैक्सिमा, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा, आप ये क्या कहते हो सर कि dy ओवर डी एक्स क्या होता है सर, आपका जीरो होता है। और यहाँ पर ना हम एक डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, वैसे दो होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। वो मैथ वाले अच्छे से जानेंगे, जो आप नीट वाले हो आपको बस एक ही चीज जाननी है, क्योंकि उतना ही आपके काम में आने वाला है ना। क्या आएगा बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपने dy ओवर डी एक्स को तो कर दिया जीरो, उसके बाद एक और चीज करते हैं, ये तो पहली चीज रहेगी। फिर दूसरी चीज क्या करते हैं, आप इसका एक सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हो।
क्या निकालते हो, सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कि जो आपने डेरिवेटिव निकाल लिया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हो। और अगर बेटा ये वैल्यू अगर आती है आपकी ग्रेटर देन जीरो, अगर ये वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आती है तब आप कहते हो कि सर ये है आपका क्या, मिनिमा। इस वैल्यू पर या x की जो भी वैल्यू होगी उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैं बताऊंगा कैसे, टेंशन मत लो, है ना। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। और अगर बाई चांस अभी एग्जांपल लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ये एक्स स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अगर ये लेस देन जीरो आता है तो बेटा यहाँ पर आपको मिलती है मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है। कैसे, अब देखो जरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, ठीक है। एक काम करो, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें बढ़िया वाला एकदम झक्कास एग्जाम्पल देखते हैं, है ना जी। क्या होता है देखो, मान लो y इक्वल आपको दे दिया कोई भी फंक्शन, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मान लो यही दे दिया। अब आपसे कहा गया, अब देखो ये ना कोई कर्व ही बनेगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है मैंने तो इससे कोई ना कोई क्या बनेगा, कर्व बनेगा। अब मुझसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि बेटा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो बेटा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर जो उसका dy ओवर dx होगा, अब देखो पहले समझो मैक्सिमम और मिनिमम को ही देख लो। और जब इसका मान लो कोई भी कर्व ये बना, ठीक है, कोई भी कर्व मान लो ये बन गया, तो बेटा ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, मैक्सिमा या मिनिमा पर जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो आपने क्या कहा सर, ये हो जाएगा, देखो निकालते हैं सर, पहले तो dy ओवर dx ही निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर dy ओवर dx निकालेंगे, ये आएगा 2x माइनस का 2, ये कर देना है जीरो। तो आपने कहा सर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, 2 को यहाँ लाएंगे इक्वल 2x होगा, 2 से 2 मर गया, x इक्वल कितना आ गया 1। अभी x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, कितनी आई है 1 आई है। अब आप एक काम करो, इसी का सेकंड डेरिवेटिव वो निकालो। जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटा ये तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस 0 तो आया 2। सेकंड डेरिवेटिव कितना आ गया, dy ओवर dx स्क्वायर, ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 2। तो बेटा ये तो आपका जीरो से बड़ा है, ये तो आपका जीरो से बड़ा है। और जब जीरो से बड़ा है तो हमें पता है यहाँ पर x इक्वल 1 पर आपका क्या निकल कर आएगा बेटा, अगर जीरो से बड़ा है तो ये मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी या मिनिमा निकल कर आएगा। तो x इक्वल 1 पर y इक्वल कितना होगा, आपने कहा 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा जीरो। 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया जीरो, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या इतनी बात कंप्लीट है, समझ में आई। इस तरीके की मैक्सिमा या मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, आगे करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। क्या बात समझ में आई। अब इसी तरीके से बेटा अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया है और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। इसमें क्या लिखा है कि एक बलून है जिसमें हवा भरी जा रही है, और जब हवा भरी जा रही है तो बेटा जो उसका वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे बलून की रेडियस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बलून का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट बताओ, वॉल्यूम के चेंज होने की रेट बताओ जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी, है ना। इस तरीके से आपसे क्या पूछी जा रही है, रेट पूछी जा रही है। चलो जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इतनी जगह को साफ करते हैं, ठीक है। और जरा यहीं देखो, एक बात बताओ, बलून को हम स्फेयर मान के चल सकते हैं कि नहीं। आपने कहा हाँ सर बलून को हम स्फेयर मान सकते हैं, और एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी यही होता है। अब हमें क्या पता है सर, जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपने कहा सर ये क्या होता है, ये याद करो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, फंक्शन का। मैंने क्या बताया था बेटा, ये क्या निकल के आएगा, dv ओवर dr। अब यहाँ पर वॉल्यूम की चेंज होने की रेट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू r। सिंपल सी बात है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, v का, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमने कहा सर 4/3 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट है, बचेगा क्या आपका r की पावर 3, ये यहाँ आ जाएगा। तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 4/3 पाई, और ये आपका मिल जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 जाएगा, ये बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी ये आपने निकाल लिया, dv बाई डी निकाल लिया। आपसे पूछा क्या किया गया, जब r इज इक्वल्स टू, ठीक है, व्हेन, आप लिख लीजिए, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, जब आपकी r जो होगी 2 सेंटीमीटर होगी तब बताओ तब क्या होगी रेट। तो अब सिंपल सी बात है, dv ओवर dr आपका क्या हो जाएगा
4 पाई 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 4 हो गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, क्या इतनी बात कंप्लीट है कि नहीं है? ठीक है जी, समझ में आया? या फिर आप सिंपली इसकी जो यूनिट है वो क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर की पावर 3 बाई सेंटीमीटर। हाँ जी, ऐसा भी लिख सकते हो, बात एक ही, कोई बात नहीं है। सही है, क्या बात इतनी कंप्लीट हुई, समझ में आया? सही है। तो बेटा डिफरेंशिएशन में इतना ही आपका था। डिफरेंशिएशन की फिजिकल जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है उसकी फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बताई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या जो भी वेरिएबल है आपका। ठीक है, इसी तरीके के देखो इस तरह के हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथ में भी आते हैं, फिजिक्स में भी हमें ऐसी मैक्सिमा या मिनिमम जैसी प्रॉब्लम निकालने के लिए, देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जब हम डेरिवेशन करेंगे या फिर कोई फॉर्मूला निकालेंगे या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काइनेमेटिक्स में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा वहां पर आपको इसका सही मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स से बस आपको फील आ जाती है कि हाँ फिजिक्स में मैथ कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चलो डिफरेंशिएशन में इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना वो होगा हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में आज भी करा सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि बेटा अगर डिफरेंशिएशन की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो दिक्कत ये आएगी कि आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करना, इसके बाद इंटीग्रेशन देखना। ठीक है, इंटीग्रेशन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, और जो आपकी ज्योमेट्री रह जाती है, अलजेब्रा रह जाती है, वो टॉपिक अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, वो ईजिली हम निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा इंटीग्रेशन में टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे उसमें प्रैक्टिस भी करानी है। सही है, चलिए जी, इतना सब आप नोट कीजिए, नोट्स बनाते रहिए अपने अपने। अब आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, बाय बाय।